हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ मेंटर। तो आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो जैसे कोई भी एक ऑफेंस होता है, तो उसमें जो कंप्लेनेंट होता है, जो केस फाइल करता है, क्या वो चार्जेस ड्रॉप कर सकता है? क्या वो चार्जेस लगाए हुए एक्यूज्ड के खिलाफ वापस ले सकता है? तो इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि कैन द ऑफेंसेस बी कंपाउंडेड और नॉट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से। कॉम्पाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने केस फाइल किया होता है, वो एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में आने के लिए तैयार होता है, दैट एग्रीज टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज एंड ड्रॉप द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो चार्जेस लगाए हुए होते हैं उसने एक्यूज्ड के खिलाफ, वह चार्जेस ड्रॉप करने के लिए रेडी होता है। हाउएवर सच कॉम्प्रोमाइज शुड बी विद अ बोना फाइड इंटेंशन एंड नॉट फॉर द कंसिडरेशन टू विच द कंप्लेनेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू। तो जो भी ये कॉम्प्रोमाइज होगा, ये एक बोनाफाइड, एक ऑनेस्ट इंटेंशन के द्वारा किया जाएगा, ना कि कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के द्वारा किया जाएगा, ना ही कोई कंसिडरेशन जो एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को प्रोवाइड कराए वो भी नहीं कह सकते। सेक्शन 320 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करता है। तो जनरली जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इन ऑफेंसेस में दो तरीके से हम कंपाउंड कर सकते हैं। एक, कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग, और दूसरा होता है कोर्ट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग। तो जो केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है कंपाउंडिंग करने से पहले, जनरली ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपका आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, थेफ्ट, assault on a woman with the intention to outrage the modesty, dishonest misappropriation of property amongst the other। वो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस चार्जेस ड्रॉप करने से पहले, ये ऑफेंसेस होते हैं एडल्ट्री, कॉजिंग हर्ट, डिफेमेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो जो ऑफेंसेस जिसमें कंपाउंडेबल होते हैं, इसमें जो एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, दैट शैल बी मेड बिफोर द सेम कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज प्रोसीडिंग। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसी कोर्ट में ही हमें ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंसेस। अब हम समझेंगे जब कोई ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एन एक्यूज्ड। जो एक्यूज होता है दैट हैज बीन इक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस, उसको चार्जेस से बरी कर दिया जाता है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हो गए जिसमें कंप्लेनेंट, जिसने केस फाइल किया है, वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में एंटर करने के लिए तैयार हो जाता है एंड एग्रीज टू चार्ज ड्रॉप, वो ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाता है चार्जेस को अगेंस्ट द एक्यूज्ड विद अ बोनाफाइड इंटेंशन, ऑनेस्ट इंटेंशन एंड नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन टू विच द कंप्लेनेंट इज एंटाइटल्ड। अब हम इसके बाद समझेंगे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं दैट कैन नॉट बी कंपाउंडेड। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो कंप्लेनेंट, विक्टिम ड्रॉप नहीं कर सकता। इसको ना ड्रॉप करने का रीजन ये है कि जो ये ऑफेंसेस होते हैं वो ग्रेव नेचर के होते हैं, वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। वो जो इसमें एक्यूज्ड होता है दैट कैन नॉट बी अलाउड टू बी स्कॉट फ्री विदाउट एनी पनिशमेंट और इंक्वायरी, उसको नहीं जाने दिया जा सकता। जनरली इस केसेस में जो स्टेट होती है वो एक पार्टी होती है और पुलिस होती है हु हैड फाइल्ड द केस, and hence the question of complainant entering into compromise does not arise. Under non-compoundable offences, both private party as well as society, दोनों private party और society both are affected by the offences. Generally वो offences होते हैं जिसमें society at large का effect होता है। In non-compoundable offences, no compromise is allowed, even though court does not have any authority and power to compound the offences. इसमें कोर्ट के पास भी क्षमता नहीं होती कि वह ऑफेंसेस को कंपाउंड करा सके जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन ऑफेंसेस में फुल ट्रायल होता है, वो एंड में यहाँ तो एक्यूज्ड एक्विट होगा, बरी होगा या कन्विक्ट होगा, यहाँ उसे सजा सुनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो अब हम समझेंगे
एक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं इसमें चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड विड्रॉ कर सकते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल में जो चार्जेस हैं वो हम विड्रॉ नहीं कर सकते एक्यूज्ड के अगेंस्ट। जनरली द नेचर ऑफ क्राइम in compoundable offenses is not serious, whereas in non-compoundable offense the nature of crime is serious. जो कंपाउंडेबिलिटी है इसमें, जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, दे कैन बी कंपाउंडेड विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट. इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड, इट कैन ओनली बी क्वेश्ड affected parties. In compoundable impact only private person. जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें प्राइवेट पर्सन को इम्पैक्ट होता है, जबकि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट किया जाता है. अ फाइलिंग ऑफ केस. इन कंपाउंडेबल ऑफेंस केसेस आर जनरली फाइल्ड बाय प्राइवेट पर्सन. इन नॉन कंपाउंडेबल दे इज जनरली फाइल्ड बाय स्टेट. तो अब हम कुछ ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कंपाउंडेबल की कैटेगरी में आती है, वो कौन उसको कंपाउंड कर सकता है ये बताएंगे. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, थेफ्ट. ये ऑफेंसेस जो हैं, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, जिसकी चीज चुराई गई है वो ही कंपाउंडेबल कर सकता है, वो ही डिसाइड कर सकता है, उसी से कंपाउंड करा सकते हैं, वो ही ड्रॉप कर सकता है एलिगेशंस. वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी. इसमें जो भी व्यक्ति जिसको हर्ट हुआ है दे कैन ओनली कंपाउंड. सेक्शन 497 ऑफ एडल्ट्री. दो एडल्ट्री अब डिक्रिमिनलाइज हो गई है, लेकिन एक सिचुएशन थी जब एडल्ट्री सेक्शन 491 के अंदर हस्बैंड ऑफ द वुमन थे, तो दे कैन कंपाउंड द ऑफेंसेस. ये हमें सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में गिवन है. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस जिसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है उसको कंपाउंड करने से पहले. कॉजिंग मिसकैरेज अंडर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी. ये ऑफेंसेस जिसमें मिसकैरेज करते हैं उसमें जो वुमेन होती है जिसके साथ मिसकैरेज हुआ है वो ही कंपाउंड कर सकती है, और इस ऑफेंसेस में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है. इसके बाद एक क्वेश्चन वो आता है, वेदर अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड हु इज माइनर, क्या वो ऑफेंसेस कंपाउंड कर सकता है. अगर उसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो वो कंपाउंड कर सकता है. तो ये सेक्शन 320 सब क्लॉज 4 में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हु इज competent to contract on the behalf of that person can drop the charges, who can compound with the permission of the court. उस सेक्शन 320 सब क्लॉज 8 जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये सेक्शन जो भी जब चार्जेस ड्रॉप होते हैं तो एक्विटल जो एक्यूज होता है उसे एक्विट उसको बरी कर दिया जाता है ऑफ दैट ऑफेंसेस. आई होप आपको अब एक कंपाउंडेबिलिटी या नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंस की क्लैरिटी हो गई होगी, और आपको पता लग गया होगा कि कोई भी केस में कैसे एंड कब हम चार्जेस ड्रॉप कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते, और क्या क्या इसके लीगल प्रोविजंस है. अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है आपके कोई भी केस से रिलेटेड, कोई भी मैटर से रिलेटेड, तो आप मुझको ईमेल कर सकते हैं. ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वो आपके आगे ये हेल्प करेगा. थैंक यू.